ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चंबा से है। चंबा के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत बेहद ही खस्ता है। यहां सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। सरकार और प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सड़कों पर धूल उड़ाती और हिचकोले खाती इन गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यहाँ सड़कों की हालत कितनी जर्जर है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ इन मुश्किल भरे रास्तों से सफर। यकीनन आपके भी जहन में सवाल उठता होगा कि कब तक हम सड़कों की दुर्दशा पर प्रशासन और सरकार को कोसते रहेंगे। तस्वीरें चंबा के दूरदराज ग्रामीण इलाके की हैं, जहां साहू संगेरा रोड पर टूटी फूटी सड़कें हर वक्त हादसे को दावत देती हैं। दिक्कत क्या होनी सर, रोड थोड़ा खड्डे खुड्डे हैं, बड़ा कुछ हो गया है। थोड़े थोड़े पैच डल जाएं, थोड़ी सी लुक डल जाए तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी चलाने में। ये रोड की इनकी खड्डे खुड्डों की भरपाई होना चाहिए और थोड़ी जो ये मलबा वगैरह पड़ा है उसको हटा दें, जरा साफ सुथरा होना चाहिए रोड। सड़कों की दुर्दशा सुधारने के लिए मरम्मत का काम भी चलता है, लेकिन इस सड़क की सूरत कब बदलेगी, इसका जवाब तो खुद अधिकारियों के पास भी नहीं है। हालांकि लाखों रुपए खर्च कर यहाँ तारकोल भी बिछाया गया, लेकिन बारिश हो जाए तो उसका भी नामो निशान तक नहीं मिलता। सवाल है कि सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर बताने वाले अधिकारियों की नींद कब टूटेगी। वो लगभग 5 इयर्स जो है वो मेंटेनेंस का पीरियड होता है उनका। एवरी ईयर्स जैसे उसमें पॉट होल्स वगैरह जो डेवलप होता है उनको करना पड़ता है, लेकिन कई कारण ये भी होते हैं कि कई बार वो लैंडस्लाइड आ जाता है, नेचुरल क्लाइमेटी होती है। उस केस में जो होता है कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। नेचुरल वे में जो टायरिंग किया अगर वो नेचुरल क्लाइमेटी से डैमेज नहीं होते हैं, अदर देन द नेचुरल क्लाइमेटी होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को ही रिपेयर करना पड़ता है। सड़कों के रखरखाव पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन जब धरातल पर ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी तो सवाल उठना भी लाजमी है। क्या सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता होता है या फिर भ्रष्टाचार की बुनियाद पर सड़क की नींव रखी जाती है? शासन प्रशासन के दावों और हकीकत के बीच का फासला आपके सामने है। चंबा से हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18। हम आज भी केमिकल युक्त सब्जियां खाने को मजबूर हैं और इसकी वजह है कि किसान ज्यादा उत्पादन के चक्कर में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम आपको टोहाना के एक ऐसे किसान से मिला रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और लोगों को एक नई राह दिखा रहे हैं। ज्यादा उत्पादन और मुनाफे के लालच में किसान अक्सर अपनी फसलों में अंधाधुंध रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टोहाना के गुरतेज सिंह उन किसानों में शामिल नहीं हैं। ये उन तमाम किसानों के लिए मिसाल है जो जहर मुक्त खेती कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। मां की मौत और पत्नी को कैंसर होने के बाद इन्होंने संकल्प लिया कि अनाज और सब्जियों की पैदावार के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरी मिसेज को भी जिस वक्त नोटबंदी थी उस वक्त काला पीलिया हो गया था, उसका लीवर डैमेज हो गया था और उसको डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया था। फिलहाल चलो मम्मी तो पूरी हो गई और मेरी मिसेज को अपने बचा लिया। तभी से हमने ये सोच लिया कि किसी के घर में कोई आदमी या बहन मेरी बीमारी से ना मरे, इसलिए हमने जहर मुक्त खेती करनी शुरू कर दी। लौकी, बैंगन, मूली, गाजर, आलू, मेथी, धनिया, सभी तरह की सब्जियां आप देख सकते हैं। खेतों में लहलहाती ये सब्जियां जहर मुक्त हैं, जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, बल्कि हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचाती हैं। टोहाना से परमजीत सिंह, न्यूज़ 18।